इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और पूरे फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। Q1, Q2, Q3, Q4। जो Q1 होता है वो अप्रैल से जून तक चलता है। Q2 जुलाई से सितंबर तक, Q3 अक्टूबर से दिसंबर और Q4 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो जो भी कंपनी शेयर मार्केट पे रजिस्टर्ड होती हैं या स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होती हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको हर क्वार्टर में अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। उनको जनता के सामने ये रखना होता है कि उनका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ। क्योंकि ये सारी कंपनी कंपनी पब्लिक होती हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होती हैं, तो ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि उनको अपना फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिक के सामने रखना होता है, क्योंकि पब्लिक ने इनकी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। तो ये कॉमन पब्लिक का राइट है जानना कि हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। अगर आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर में अगर कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसके शेयर प्राइस ऊपर चले जाते हैं और अगर उसको लॉस होता है, तो उसके शेयर प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है कंपनी हर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट या लॉस डिक्लेयर करती है। अब हर साल कंपनी कुछ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती हैं। तो अक्सर होता ये है कि जब 3rd क्वार्टर में या 4th क्वार्टर में कंपनी अपना टोटल फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है प्रॉफिट या लॉस, तो उस समय उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसे एजीएम कहते हैं, उसमें कंपनी के बोर्ड मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है या नहीं करना है। ज़्यादातर कंपनी डिविडेंड नहीं देती हैं, वो अपना सारा पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगा देती हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन करने के लिए, उनको मोर ट्रस्ट देने के लिए, उनको अपने प्रॉफिट का एक छोटा-सा हिस्सा डिविडेंड के रूप में पे करती हैं। आगे हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डिविडेंड कितने तरह के होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि टोटल कितने तरह के डिविडेंड होते हैं और कंपनी अपने डिविडेंड कैसे पे करती है। कंपनीज़ 4 तरह से अपने स्टॉक होल्डर्स के बीच में डिविडेंड देती हैं। पहला होता है कैश डिविडेंड, दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड, इसको हम बोनस शेयर भी कहते हैं। तीसरा होता है स्क्राइप डिविडेंड और चौथा होता है लिक्विडेटेड डिविडेंड। हम आगे के स्लाइड में डिटेल में समझेंगे हर एक के बारे में। जो पहला डिविडेंड है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिविडेंड है, वो है कैश डिविडेंड। अगर आप उस किसी कंपनी के शेयर को बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं और जब कंपनी अपने 3rd क्वार्टर में अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट का एक छोटा-सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देंगे। कैश डिविडेंड में वो हर शेयर के बदले कुछ पैसे अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले वेदांता, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। तो मिस्टर न नीलेश कुमार जो उसके सीईओ हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया गया है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर के बदले 13.5 रुपीज़ डिविडेंड देंगे। तो इसी को कहा जाता है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स को उनके अकाउंट में डायरेक्टली कैश डिपॉज़िट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मिस्टर जॉन ने किसी कंपनी के शेयर 1000 शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं और वो कंपनी ₹10 पर शेयर कैश डिविडेंड देती है, तो उनको ₹10,000 उनके अकाउंट में डिविडेंड के रूप में जमा हो जाएँगे। जो दूसरा सबसे पॉपुलर डिविडेंड है, वो है स्टॉक डिविडेंड। इसी को हम बोनस शेयर भी कहते हैं। कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड में डिफरेंस बस इतना है, कैश डिविडेंड में कंपनी आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करती है। स्टॉक डिविडेंड में
कंपनी आपको कैश नहीं देती, बल्कि फ्री में 1 या 2 एक्स्ट्रा शेयर देती है। तो जब कंपनी डिक्लेयर करती है कि पर शेयर वो आपको एक नया शेयर देगी, इसी को स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर जॉन के पास 1000 शेयर हैं किसी कंपनी के। उस कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो पर शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में देगी अपने स्टॉक होल्डर्स को। तो स्टॉक डिविडेंड मिलने के बाद मिस्टर जॉन के पास 2000 शेयर हो जाएँगे और इस एक्स्ट्रा शेयर के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना या कोई भी कमीशन नहीं देना। इसी को स्टॉक डिविडेंड कहा जाता है। तीसरा जो डिविडेंड है वो स्ट्रिप डिविडेंड। ये डिविडेंड तब दिया जाता है, मान लीजिए एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन उस समय उनके पास कैश नहीं है अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए। तो वो क्या करेंगे, अपने हर शेयर होल्डर्स को एक प्रॉमिसनरी नोट देते हैं। उसमें ये लिखा जाता है कि आपको ये डिविडेंड 2 साल बाद मिलेगा या 3 साल बाद मिलेगा। मतलब उनको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद। वो टाइम 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है या 2 साल हो सकता है। तो कैश डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड में बस ये डिफरेंस है कि कैश डिविडेंड में आपको इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं। स्क्रिप डिविडेंड में क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो वो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट या नोट दे देती है और आपको फ्यूचर में वो डिविडेंड आपके अकाउंट में दिया जाएगा। लास्ट में जो सबसे रेयर डिविडेंड है वह लिक्विडेटिंग डिविडेंड। आप सोच रहे होंगे लिक्विडेटिंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब मान लीजिए कोई पब्लिक कंपनी है, अगर वो कंपनी लॉस में चल रही है और उस कंपनी के डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि अब वो कंपनी को नहीं चला सकते, कंपनी को बंद कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है लिक्विडेटिंग प्रोसेस। तो जब कंपनी बंद होने लगती है और उसके सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए जाते हैं, तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास जो शेयर्स हैं कंपनी के, उनका पैसा उनको वापस किया जाता है। तो इसी को लिक्विडेटिंग डिविडेंड कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के 500 शेयर हैं और वो कंपनी बंद होने जा रही है, उस कंपनी का ऑपरेशन बंद होने जा रहा है, तो आपको वो आपके शेयर के सारे पैसे वापस कर देंगे। इसी को कहते हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड। प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसा